नमस्कार। मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। चुनाव प्रचार का दौर अंतिम चरण में जा पहुंचा है और ऐसे में हर राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता अलग अलग स्थानों पर जाके, गांव में जाकर, शहरों में जाके, चौक चौराहों पर जाके अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं अपने अपने पार्टी के पक्ष में। ऐसे ही एक वयोवृद्ध नेता है कांग्रेस के, सोलन के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। उम्र है 84 साल और इसे आप कर्नल धनीराम शांडिल की मासूमियत कहें या उनकी वाक्पटुता के, अपनी ही बात को वो कुछ इस अंदाज में कह देते हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लेकिन कई बार बहुत से गंभीर मुद्दे उनकी इस मासूमियत या आप कहें कि राजनीतिक वाक्पटुता के शिकार हो जाते हैं। कल 21 मई यानी मंगलवार को कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य रखा, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के सामने रखा। निश्चित रूप से ये रखा जाना चाहिए था, क्या क्या प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए किया है। इसी बीच उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए का मानदेय देने की जो घोषणा थी, उसमें क्या अड़चन आई, विपक्ष की ओर से उस योजना को कुछ दिन पहले क्यों सवाल के घेरे में खड़ा किया गया, इसमें भी अपना वक्तव्य रखा। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस योजना को लेकर। हमने 1500 रुपए की शुरुआत लाहौल स्पीति से शुरू की और इसी चीज को मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि माननीय जयराम ठाकुर जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पहले, वो 2-4 अपने बंदों को लेके वहां चले गए कि इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि जी अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। अरे भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से 15 दिन पहले मैंने एज ए सामाजिक न्याय मंत्री मैंने अधिसूचना जारी किया, आई साइंड इट माई सेल्फ, और 15 दिन पहले दे दी, तो अब कैसे नहीं दे सकती उनको? हाँ, ये है कि भाई प्रक्रिया भरने की अगर उसको तो कोई बात नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला दिया कि आकांक्षा हम मई और जून की इकट्ठी, इनको अप्रैल और मई की इकट्ठी जून के पहले सप्ताह में देंगे। तो इसलिए ये इस मंच से भी मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारी उन बहनों को जिनको 2,25,000 जो महिलाओं जिनके लिए दिया गया है फायदा, ये लागू होगा, और जिनको ये 2 महीने में इनकी मेहरबानी से नहीं मिले पैसे, उनको पैसे मिलेंगे। पत्रकार वार्ता के अंत में उनसे सवाल पूछा गया कि प्रदेश सरकार ने यदि इस घोषणा को लेकर, यानी प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की घोषणा को लेकर चुनाव की आचार संहिता लगने से 15 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी थी। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जब लिखित में इसका विरोध दर्ज किया तो इस योजना को आपने टाल दिया 2 महीने के लिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस समय सरकार विपक्ष के दबाव में काम कर रही है? इस पर देखिए उन्होंने कितना मासूमियत भरा जवाब दिया, लेकिन सवाल का जवाब पत्रकार भी ढूंढते ही रह गए उनके वक्तव्य। आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आई सजेस्ट वन, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी मान लो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनना शुरू हुआ, मान लो 15 दिन पहले चुनाव की अधिसूचना जिस दिन जारी है उससे 15 दिन, इसका मतलब उसको भी बंद कर दो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी ही लॉजिक इन्होंने वहां दिया, तभी तो इन्होंने थप्पड़ खाया वहां पे, बोला गो बैक, दे आर नॉट एंटरटेन। नहीं, रोक क्या लगाई? रोक कोई नहीं लगाई। रोक ये लगाई ना कि रोक लगाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा भाई ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, मैंने ये बात कही। वो तो बाकी तो लोग कहां से, जिनको पैसे मिलने मिल रहे हैं और जिनको अभी मिलने आप देखेंगे, जिनको किसी वजह से इनकी वजह से नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सीएम साहब से हमने परमिशन ली है, वो रोक की ना, मेरा मतलब सिर्फ रोकने का ये था कि पहली चीज तो रोकने का क्या तर्क है, व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाई डिड दे हैव टू गो एट ऑल? अरे भाई 1500 रुपए देने हैं तो उसमें इनको क्या, ये सिर्फ ढूंढना चाहते हैं कोई कमजोरी कि जी इन्होंने शायद अधिसूचना सवेरे दी होगी। मैं कह रहा हूँ मैंने 15 दिन पहले साइन की, यू कैन सी द डेट। ऐसा थोड़ी है कि अभी वो चीजें तो डिस्कस हुई कैबिनेट में, अधिसूचना जारी की गई है बाकायदा, इसमें
मैं खुद वहां पे गया, उनके साथ वापिस आके अधिसूचना बनाई और इनको जारी किया। अगर उनकी बहुत से लोगों के अकाउंट में चेक भी कर सकते हैं आप पैसे गए, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने ये चीज रोकने का पूरा प्रयास किया। पत्रकार वार्ता के समापन पर एक पत्रकार ने लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले के विरोध वाले खबर पे उनको वक्तव्य जानना चाहा, उनके विचार जानना चाहे। इस पर उन्होंने थोड़ा गंभीर मुद्रा अपनाई और क्या कहा, निश्चित रूप से विपक्ष इसको हथियार के रूप में प्रयोग करेगा। कि हमला नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। अगर लड़कों ने काले झंडे दिखाए तो उनके काली करतूतों को देखकर दिखाए, उसने कोई गलत नहीं किया। वो तो शुक्र इतना की किया तुम मुंह काले करने चाहिए। मैं तो सच कहता हूँ, सब लोगों को काले मुंह करा के तब गिटार में ले जाना चाहिए, भाई नो, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अपनी पत्रकार वार्ता में कर्नल धनीराम शांडिल ने महिलाओं को उनका अधिकार दिए जाने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने सारी बातें महिलाओं के हक में की, लेकिन 4 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर कांग्रेस ने किसी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, इस पर सुनिए उनका मासूमियत भरा वक्तव्य और ढूंढते रहिए सवाल का जवाब। ये भी एक बहुत इसमें आपको सिल्वर मेडल मिलता है। अरे मैं तो रात दिन मर जाता हूँ बोलते हुए, इनको पूछो सब। मैं आपको ये नॉट टू बी रिकॉर्डेड पर मैं सच बताऊँ आपको, हो जाता है रिकॉर्ड भी, हो भी जाए कोई बात नहीं। बेचारे मुलायम सिंह जो संसार में नहीं रहे, और मैंने सुना उनको ये बात बोलते। मैं तो पार्लियामेंट में चुपके से बैठा, उनको यार क्या सुन रहा हूँ, वो बातें कर रहे जैसे करते हैं। अरे भाई एक काम करो, उन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट, अरे भाई देखना कहीं ये गलत हो जाएगा, हम तो प्रधान भी नहीं बनेंगे। मैं बोली क्या बात चल रही है, मैं दूसरे को पूछा, कहते सर ये वही चीज जिसको आप अभी पार्लियामेंट में लाने वाले, ये महिला को आरक्षण। तो मैं जानता हूँ ये अभी तक हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है। अभी देख लीजिए हमारे एक रीना है, 67 तो हम सबके सब पुरुष हैं, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। तो ये थे कर्नल धनीराम शांडिल की पत्रकार वार्ता के वो हिस्से जो शायद लाइव स्ट्रीम में आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। हमने आपके लिए एकत्रित किए, संयुक्त जुटाए और आगे भी इस तरह के और प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।